जो क्लास है हमारा आज मॉर्निंग का रखा है। लेकिन एवरी डे जो है हमारा रेगुलर वर्किंग रेगुलर क्लास वो इवनिंग का रहेगा। मैं अभी से बता कर देता हूँ क्योंकि इवनिंग आप लोगों का 5 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा रेगुलर में। तो हमने कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है। आज मॉर्निंग का है, कल से आप लोगों का रेगुलर 7 बजे का होगा। ठीक है, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो आप लोग कल ज्वाइन क्यों नहीं हुए 5 बजे? मोबाइल ही नहीं था। ओके, आप लोगों के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं रहता क्या? कल नहीं था। अच्छा, कल नहीं था। ओके, आप लोगों को इवनिंग के लिए रखो अवेलेबल 5 से 7 बजे के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, कुछ याद नहीं है ना? हम भूल गए एक दिन में। नहीं भूले। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग मैथमेटिक्स का पार्ट 1 देख रहे थे, जिसमें आई थिंक एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। ग्राफ चल रहा था ना। क्या हो गया? ग्राफ। अच्छा, ग्राफ ला लिया। इक्वेशन इज इजी, बट स्क्रीन दिख रहा है? हाँ। ओके गाइस, नाउ हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ओके, तो हमने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन दिया था। व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन हाउ टू क्रिएट। 9th स्टैंडर्ड में आप लोग फ्रॉम द 8वीं क्लास से आप लोग इक्वेशन बनाना सीख रहे हो, हाउ टू क्रिएट। ओके, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, है ना? तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है गाइस, कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। जस्ट लाइक उसमें ग्राफिकल मेथड, है ना, उसके क्रैमर्स रूल, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऐसे मल्टीपल इक्वेशन में उन सबको हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया। तो ये उसका एक जनरल फॉर्म था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये उसका क्या है, जनरल फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो आप लोगों को आगे बताने वाला है ग्राफिकल मेथड। क्रैमर्स रूल हमारा चालू नहीं हुआ है, हुआ है क्या? नहीं। नहीं। हाँ, सो ग्राफिकल मेथड हमारा, हमने देखो लास्ट टाइम मैंने जिस समय पढ़ाया तो उस समय हम लोगों ने
एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन पढ़ा। लीनियर इक्वेशन में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा। अब व्हाट इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन? इन अ इक्वेशन हैव टू इक्वेशन इन एट अ टाइम। एक ही समय पे कितने इक्वेशन है उसके अंदर? दो दो। इक्वेशन है। हाँ, दैट इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन। एंड हमें उसको अगर सॉल्व करना है, सो हाउ टू सॉल्व इट? हाउ टू सॉल्व इट? how to solve it? How to solve means when in the two equation we make a pair. Suppose ax second x by and cc is equal to 0. It is the two pairs and हम लोग उन दो पेयर्स को क्या करते हैं गाइस? यूज करते हैं। ओके, और उन दो पेयर का मल्टीप्लिकेशन करके हम मल्टीपल साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द बेसिक फॉर दैट। तो आप लोगों को मैंने कल एक जो स्टेप बताया था ग्राफिकल मेथड का, उसमें 1.2 का स्टार्ट सॉल्व किया क्या आपने? हाँ। इक्वेशन बनाकर हो गया। अभी ग्राफिकल मेथड में हमें उसको कैसे कन्वर्ट करना है ना, ये देखिए। चलो, अपने पास आपके पास एक ग्राफ है। मैं जस्ट आई विल शो यू ग्राफ होगा। दिस इज द 1.2। ओके, एंड एक मिनट, क्या हो क्या रहा है रे? हेलो, हेलो। हाँ बोल। हेलो। हाँ बोल। आज आला नाही? अरे आज नाही आलो। बरं बरं, मला वाटलं आला काही. नाही। बरं बरं. आप लोगों ने जो इक्वेशन सॉल्व किया ना, उस इक्वेशन में मालूम है क्या, हमें सिर्फ इक्वेशन को x और y, ये जो दो हमारे क्या है वैल्यूज है, ये रिप्रेजेंट करना है हमें सिर्फ ग्राफ के ऊपर। ग्राफ सभी का सेम होगा, बस वैल्यू डिफरेंट होगी। ग्राफ सभी का सेम होगा, वैल्यू डिफरेंट होगी। अब वैल्यू डिफरेंट का मतलब क्या है कि हमें उस ग्राफ को एक मतलब वहाँ पे हमें क्या कितने पॉइंट, ऐसे 3 से ज़्यादा पॉइंट वहाँ पे क्या करना एट अ टाइम, 3 कोलिनियर पॉइंट वहाँ पे क्या होने चाहिए, बनने चाहिए, जिससे हमें वो स्लोप निकालने का क्या हो जाएगा, इजी होगा। तो आपका जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, उसमें जो आप लोगों ने एक्स, चलो पहले आप लोगों को ये तो एक्टिविटी थी क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सॉल्व करते चलो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4।
Question number 2, solve the following simultaneous equation in graphical method and write the question number 1. हो गया। ओके, यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है। आप लोगों के पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू अब दो इक्वेशन है। ओके, अब ये जो दो इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशन को आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है, देन सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है।
क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ पे दो चीज़ों की वैल्यू पुट करनी है, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आपके दो है। अब इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर ये 6 है तो y की वैल्यू हमें क्या निकालना है, हमें क्या बोल रहा है वो कि अगर हमें y की वैल्यू निकालना है, किसकी, y की, हाँ, तो इस y के वैल्यू को मैं इज इक्वल टू क्या करूँगा, दिस 6, ये जो x है इधर में प्लस है तो इधर में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, मतलब रेसिप्रोकल होगा, है ना, मतलब 6 माइनस एक्स होगा। ओके, 6 माइनस एक्स, ये y की वैल्यू है ना, हमें ऐसी वैल्यू लेना है, 3 वैल्यू। ओके, ऐसे 3 वैल्यू लेना है जिससे हमें क्या हो, y की वैल्यू 3 मिले। y की वैल्यू 6 माइनस एक्स, फिर मेरी सेकंड y की वैल्यू अगर 6 माइनस एक्स है तो मुझे y की वैल्यू 6x, वहाँ पे x क्या कंसीडर करना पड़ेगा, सबसे पहले 0, है ना, x मेरे को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तब जाके मेरा क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 6 निकलेगी। मतलब मैंने 6 माइनस 0 अगर लिख दिया, आई कंसीडर x की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर किया वहां पे 0, एंड तो y की वैल्यू मेरे पास क्या मिल गई गाइस, 6। y की वैल्यू मेरे पास क्या मिल गई, 6। दूसरी चीज मेरे को देखना है, y की वैल्यूज अगर मैंने कंसीडर किया 6 माइनस एक्स, तो मैंने कंसीडर किया, क्योंकि आप लोगों को पता है 6 में से 4 गया तो कितना बचता है, 6 में से 4 गया तो 2 बचता है ना, है ना। आप लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया है क्या, नहीं, हाँ, सबसे पहले आप लोगों को x और y की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। तो देखो, मैं पहले एग्जाम में आपको ऐसा ये लिखना नहीं है, मैं आपको बस पहले ओरली समझा कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं लिखवा कर दूंगा अच्छे तरीके से, लेकिन इसको पहले देख लो, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मल्टीपल प्रॉब्लम आप लोग हैंडल कर सकते हो, बराबर, है ना। तो y की वैल्यू अगर देखो 6 में से 4 गया तो कितना बचता है, 2, है ना, क्योंकि देखो पहली चीज हमने क्या कंसीडर किया, 6 माइनस 0, है ना, मतलब हमने ये कंसीडर किया 0, तो y की वैल्यू 6 आई। दूसरा हमने चेंज किया कि 6 में से अगर 4 गया तो y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2, मतलब y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 6 माइनस 4, सॉरी 6 माइनस 4, तब जाके क्या होगा, y की वैल्यू 2 आएगी। ओके, तब जाके y की वैल्यू क्या आएगी। उसके बाद मेरे पास वो पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि y की वैल्यू अगर, अभी देखो अपने पास कंडीशन है, अपने पास कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है गाइस, कि जो ये आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है कि देखो सबसे पहले आपको 6 माइनस 0 वैल्यू 6 माइनस 4 वैल्यू 2, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो हमने क्या किया, ये जो y की वैल्यू है वो 6 में से 6 को माइनस कर दिया, दूसरी चीज 6 को 0 से माइनस कर दिया, और तीसरी चीज 6 को 4 के साथ माइनस कर दिया। तो यहाँ पे आपको मैंने कोई दूसरी अलग से वैल्यू लिया क्या, नहीं, वही उसी में से मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया और y की वैल्यू दो अलग अलग निकाली। दूसरी चीज तो सॉरी तीसरी चीज क्या है मेरे पास, यहाँ पे y इज इक्वल टू, अगर मैंने कंसीडर कर दिया कि 6 माइनस एक्स, तो मैंने x क्या कंसीडर किया, x इज अ सेम वैल्यू, दैट इज द
y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स कितना हो गया, मतलब 6 माइनस 6। तो y की वैल्यू कितना है, 0। मतलब मेरे पास y की वैल्यू कितनी निकली, 0। है ना। मतलब मेरे पास वैल्यू y की कितनी निकली अभी, 3। पहली चीज 6, 4 और 0। ओके नाउ उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि x और y, है ना। अगर मैंने कंसीडर किया x की वैल्यू, तो अभी x y, हाँ, तो x माइनस वाई, देखो तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये था मेरे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन में मेरे पास अभी कौन कौन सी वैल्यू आई x और y की, देखो x और ये है y और ये है मेरा x कॉमा y। आपको ऐसा टेबल बनाना है जब आप लोगों का साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, सॉल्व होता है। ओके तो x की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर किया, पहले x की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर किया था, 0। क्या कंसीडर किया था, 0। तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी ना। हाँ। फिर मैंने दूसरी चीज x की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर किया था, 2। मतलब वहां पे, हाँ 2 कंसीडर किया था। तो वहां पे मैंने मेरा y की वैल्यू कितना आया था, 6 माइनस 4 2 है ना, तो 4 6 में से 4 गया तो 2 आंसर आया था। हाँ और फिर मैंने दूसरी चीज क्या कंसीडर किया, 6 y की वैल्यू 0 आनी चाहिए थी, सॉरी 6 आनी चाहिए थी, x की वैल्यू 6 कंसीडर किया था और y की वैल्यू क्या आई थी, 6 माइनस 6। तो इसमें अभी x और y की वैल्यू क्या आएगी गाइस, देखो इधर आपको दो इक्वेशन का वहां पे सॉल्यूशन दिखाना है। x और y मतलब 0 और 6, 0 और ओके इसमें 2 कॉमा और इसमें 6 कॉमा 0। कॉमा 0, ये कौन सी किसका है, ये फर्स्ट इक्वेशन का। अभी दूसरे वाले इक्वेशन का देखो, दूसरे वाले इक्वेशन का x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन किसका मैसेज है, अभी देखो मेरे को यहाँ पे y की वैल्यू निकालना है ना। अभी यहाँ पे मेरे को किसकी वैल्यू निकालना है, फिर से y की वैल्यू, हाँ तब जाके मेरे को x की वैल्यू मिलेगी। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, जैसे मैंने सेम किया था, है ना। 4 माइनस एक्स जैसे मैंने वहाँ पे 6 माइनस एक्स किया था, सेम, है ना। तो मेरी कंडीशन क्या होगी, पहले वही, है ना। कौन सी कंडीशन होगी, पहली चीज अगर मेरे पास y की वैल्यू है तो y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू मैं क्या कंसीडर करूंगा, 0। क्या कंसीडर करूंगा, 0 कंसीडर करूंगा। सो y की वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगी गाइस, फिर 4 मिलेगी। क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, बराबर। उसके बाद
एक इधर में जाएगा तो माइनस, उसके बाद x माइनस 4, y की वैल्यू इज इक्वल टू x माइनस 4। x माइनस 4, x की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर करना, 4, y, अगर y की वैल्यू 4 है तो x की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तब जाके वो दोनों क्या होंगे, 0। तो उसका y का स्लोप क्या होगा, 0। नाउ थर्ड वन इज, मेरे पास है y की वैल्यू इज इक्वल टू x माइनस 4, तो कंसीडर किया y इज इक्वल टू, x की वैल्यू मैंने 5 कंसीडर किया एंड माइनस 4, 5 माइनस 4 कितना होगा, 1। 1 अब ये कैसे सॉल्व किया, देखो 4 प्लस 1, क्योंकि देखो x मतलब इट इज द 1, x मतलब एक 1 है, तो 4 में अगर 1 मिला है तो 5 बन सकता है, 5 में 1 मिला है तो 6 बन सकता है। हाँ, फिर वहाँ पे क्या किया, पहली कंडीशन मैंने क्या किया, 4 को x की मतलब 0 में से अगर कोई 4 जाता है नेगेटिव, तो दैट इज द मार्किंग नेगेटिव, -4। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, अभी y की वैल्यू मेरी, x की वैल्यू मेरे पास 4 है, दोनों इक्वल है, 4 में से 4 गया तो 0, स्लोप 0। फिर मेरे पास है कि अगर मैंने कंसीडर किया कि 4 में, क्योंकि देखो जो मेरे पास था 6 में से 2 गया था तो 4 आया था, और 4 में से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो, सॉरी अपना 5 में से 1 माइनस करूँ तो, सॉरी 6 में से 1 माइनस करो तो 5 आएगा, एंड 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे हमारे पास क्या निकल गई, ये 3 वैल्यू निकल गई। तो सेकंड वाले इक्वेशन का हमें टेबल ड्रॉ करना है। सेकंड वाले इक्वेशन का क्या होगा, टेबल x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अगर है मेरे पास, तो उसका क्या हो जाएगा, ये x एंड एक्स वाई। x की वैल्यू मैंने पहली चीज क्या दी थी, 0, तो मेरी आंसर क्या आया था, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू मैंने 4 कंसीडर किया था, आंसर आया था 0। x की वैल्यू मैंने कंसीडर किया था 5, आंसर आया था 1। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी फिर, हाँ 0,4। फोर कॉमा 0, सॉरी यहाँ पे -4 है यहाँ गाइस, ये 0,-4 है यहाँ, ये -4 है, सॉरी ये 4,0 और 5,1। ओके,
ऐसा हमें टेबल ड्रॉ करना था। हम लोगों को दोनों इक्वेशन की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। ओके, तो चलो पहले ये इक्वेशन सॉल्व कर लो। चलो लिखो ये, ऊपर करो। ऊपर करो।
बताओ होने का। दो टेबल ड्रॉ किया आप लोगों ने। हो गया। ओके, अभी आप लोगों को ग्राफ देखना, निकालो ग्राफ पेपर। अभी आप लोगों के पास एक ग्राफ पेपर है, जस्ट शो यू। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस वाई सॉरी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। आपको एक दिख रहा होगा, इस तरह से एक ग्राफ दिख रहा होगा। ओके, दिखा? दिस इज द ग्राफ। तो ये ग्राफ क्या करता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, दैट इज द एक्स एक्सिस, एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन जो दिख रही है, ये वाई एक्सिस। तो ये जो है इन दोनों को इंटरसेक्ट करने का काम, इट इज द सेंटर जीरो। ये क्या है तुम्हारा
सेंटर 0, है ना। तो अभी आपको पता है कि अगर दो ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर दोनों को ये कर दिया तो वो क्या हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू एंड राइट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यू आएगी, जीरो के लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यू आएगी, निगेटिव, एंड जीरो के राइट साइड में कौन सी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव। हाँ, और वही वाई एक्सिस के ऊपर में क्या आएगा, सेम ऊपर वाले, मतलब ऊपर अपवर्ड। देखो अपन एक्स एक्सिस के ऊपर क्या करते हैं, लेफ्ट राइट, देख एक्स एक्सिस के ऊपर क्या देखते हैं, लेफ्ट राइट, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर क्या देखते हैं हम लोग, अप डाउन, अप डाउन। तो अप डायरेक्शन पे जो आपको वैल्यू शो होगी वो पॉजिटिव वैल्यू शो होगी, एंड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप दो वाई एक्सिस वो क्या कंसीडर करेगा, निगेटिव मार्किंग, निगेटिव वैल्यू। तो ये आप लोगों को दिखा रहा है यहाँ। नाउ अब इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या ग्राफ का, कि ग्राफ में एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यू रहती है, राइट साइड में कौन सी वैल्यू रहती है। हाँ, उसके बाद में आपको अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी रहती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी वैल्यू रहती है। इतना कंसेप्ट क्लियर। यस, फिर से रिपीट करता हूँ। हमने दो एक्सिस निकाले, ग्राफ के अंदर में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। कितने एक्सिस होते हैं, दो। पहला एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस, और दूसरा एक्सिस कौन सा, वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू, एक्स एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू। सेम थिंग वाई एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यू। इतना कंसेप्ट क्लियर। इतना कंसेप्ट क्लियर है, नहीं समझ में, हाँ, समझ में आया। नाउ अब चलो निकालो अपने इक्वेशन निकालो। उस इक्वेशन में आप लोगों को एक ड्रॉ करना है, एक। चलो आपको मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जो है आपको इधर स्टार्टिंग में नहीं, सेंटर आपको पता है ना, ग्राफ का सेंटर कहाँ पे है, बीच वाली लाइन ग्राफ की सेंटर। हाँ, आपका एक ऐसा एक ड्रॉ करो, उसके बाद इधर से ठीक है। आपको मैं ऐसा नहीं शो करता, मुझे आई थिंक देखो इधर, ये है हमारा सेंटर, सेंटर ऑफ द टू एक्सिस, सेंटर ऑफ द क्या बोलेंगे इसको, टू एक्सिस इज अ जीरो। क्या है ये हमारा, जीरो। अब जीरो, जीरो अगर सेंटर हो गया तो जीरो, तो ये जो आपको आड़ी वाली लाइन दिख रही है ना, इट इज अ
वर्टिकल बोले, ये है हमारा एक्स एक्सिस। ये कौन हाँ सा जी। एक्सिस है? एक्स एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और जीरो के ये जो है, ये कौन सा है आपका? वाई एक्सिस। ये कौन सा है? वाई एक्सिस। ऊपर ही लिख कर देता हूँ समझ में। ये कौन सा है? वाई एक्सिस। उसकी स्केल कितना मीटर रहेगी? आपके पास स्केल है ना? स्केल कितना मीटर है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो उसकी स्केल कितनी है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का क्या है वो? उसका 1 यूनिट है। क्या है? 1 यूनिट। ठीक है। यहाँ पे है -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर में -1, -2, -3, -4, -5, -6। ओके। उसके बाद 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6। और ऊपर ऊपर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा आप लोगों ने बनाया क्या? इतना ऐसा बनाओ। चलो पहले ग्राफ के अंदर में इतना बनाओ। चलो ग्राफ के अंदर में ऐसा बनाना। हाँ? होने के बाद बताओ। हाँ, इतना। होने के बाद बताइए।
हो गया। अब इसके आगे देखो क्या होता है। पहला इक्वेशन मेरे को पूछ रहा है, अब मुझे बताओ इतना, आपका जो फर्स्ट इक्वेशन का जो टेबल है, ओके, 0 और 6 है ना, दोनों, 0 क्या है तुम्हारा एक्स एक्सिस और 6 क्या है तुम्हारा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये, और वाई एक्सिस के ऊपर 6 का मतलब क्या होता है, ये, है ना, मतलब ये वाला एक पॉइंट, है ना, ये एक पॉइंट, ये वाला, जिसको हम लोग 0 और 6 बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 4 और 0, 4 और 0, तो +4 और ये 0, है ना, मतलब ये वाला +4 और ये 0, मतलब ये स्ट्रेट आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिखा रहा है, वो 5 और कॉमा 1, एक मिनट, हाँ ठीक है, 5, 1 हम सेकंड वाले इक्वेशन का देख रहे हैं, 5, 1, तो 5 और 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब आपको दिख रहा है कि 4 0 6 0 और 5 1 ये एक ही इसमें आ रहा है, मतलब हमारा ये जो स्लोप है ये कैसा होगा, इस तरह से, मतलब 5 यहाँ से देखो, ये जो 6 है, ये 6 से लेकर ये 5, मतलब यहाँ पे, मतलब हमारा जो इक्वेशन आएगा, एक मिनट, वो क्या होगा, इस तरह से होगा, आई विल डिफरेंट कलर यूज, ये ऐसा होगा, ओके, जिसमें 5, 1 होगा, 5, 1, ओके, ये, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, पहले वाले इक्वेशन का 0 6, 0 6 कहाँ पे है, 0 और 6, 0 अगर तुम्हारा वाई एक्स एक्सिस है तो 6 तुम्हारा वाई एक्सिस है, मतलब ये वाला सेंटर है ना, ये वाला है ना, ये, और आपको उसके बाद में नेक्स्ट पूछ रहा है, कौन सा पॉइंट है, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4, 2 तुम्हारा क्या है पॉजिटिव और 4 तुम्हारा क्या है निगेटिव, मतलब ये यहाँ पे, है ना, और मतलब ये वाला, ये जो जाएगा ऐसा, है ना, और उसके बाद में तुम्हारा क्या है नेक्स्ट 6 और 0, तो 6 तुम्हारा ये है लास्ट और ये 0, मतलब तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 4, ये वाले 4 से लेकर तुम्हारा ये जो 5 वाले, यहाँ पे वो क्या आएगा, सेंटर आएगा, हाँ, तो ऐसा एक क्रॉस क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ बनेगा, और उसका फोटो भेजो मेरे को ग्रुप में, ड्रॉ किया ना उसका फोटो भेजो फिर।
ये होने के बाद बताओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन सेम है, सेम स्टेप, सेम मेथड, बस आपको पॉइंट कॉन्करेंस कोलिनियर जो पॉइंट है आपके, जो 3 कोलिनियर पॉइंट बन रहे हैं ना आपके पेयर्स, है ना, वो पेयर्स को देखो, सेम ग्राफ बनाना है, सेम ग्राफ। अगर वैल्यू अगर थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है तो थोड़ा सा ग्राफ को इंक्रीज कर सकते हो, नहीं तो सेम ग्राफ बनाना है। बस वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है, पॉइंट एक ही पॉइंट पे मल्टीपल पॉइंट वहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो जिससे वो
जिससे वो क्या हो रहा है, वहाँ पे एक इंटरसेक्ट हो रहा है, वो लाइन, उसको इंटरसेक्ट करो। चलो करो, नहीं समझा तो पूछो, कुछ डाउट हुआ है? ग्राफिकल मेथड समझ में नहीं आई तो पूछो। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन था विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन जिस समय स्टार्ट किया उस समय हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, दो मेथड देखी। पहली चीज़ हमने ग्राफिकल मेथड, दूसरी चीज़ हमने क्रैमर्स रूल। तो हमने पहली मेथड कौन सी देखी अभी? ग्राफिकल। तो अभी ग्राफिकल के बाद कौन सी की मेथड है हमारे पास? क्रैमर्स रूल। चलो, इतना होने के बाद बताओ मुझे। मैंने तो आपका बुक निकाला था, कहाँ छुप के बैठ गई? स्कूल कब से रीओपन हो रहा है आपका? 15। हमारा 3 तारीख से क्लास चालू हुआ है ना? 3 है, 3 तारीख से कहाँ पे हुआ? 6 या 7 से हुआ। अच्छा हाँ, 6-7 से वही तो बोल, 3 तारीख से तो अभी तक चैप्टर खत्म हो गया रहता। एक एक चीज़ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको, क्योंकि हर मेथड हर दिन अलग अलग पढ़ेंगे, टॉपिक मेथड अलग अलग पढ़ेंगे। आज ग्राफिकल मेथड हुई है, कल हम क्रैमर्स रूल चालू करेंगे आपका। यदि अगर ग्राफिकल मेथड में कोई प्रॉब्लम है, सेकंड क्वेश्चन देखो, x + y = 5 है ना? तो y = हो सकता है 5 - x, और सेकंड x - y = 3, तो y = 3 - x। तो आपको तो चीज 5 में से 3 गया तो 2 कंसीडर कर, वैल्यू पुट करना है। देखो पहली चीज y की वैल्यू आपको पहले पुट करनी है 0, फिर आपको पुट करनी है 3, और फिर आपको पुट करनी है 5। फिर सेकंड इसमें y की वैल्यू 0, उसके बाद 5 - 3 और 3 सॉरी अपना मतलब वहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है, कंसीडर करना है 3 इक्वेशन। अब एक इक्वेशन हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। x + y = 5, x - y = 3। अगर देखो y की वैल्यू अगर मैंने 0 कंसीडर, सॉरी y की वैल्यू अपना x की वैल्यू अगर मैंने 0 कंसीडर किया
तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी, 5 मिलेंगी ना, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। सेम अगर मैंने x की जगह पे मैंने उस वैल्यू को 5 को माइनस किया तो 0 माइनस एक्स मतलब 0 0 के 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। x की भी वैल्यू 5, y की भी वैल्यू 5 और y इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इतना कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट सेकंड वाले इक्वेशन में 3 पहले पुट करो, फिर 5 पुट करो और फिर 3 माइनस 3 0, है ना। तो ऐसे इक्वेशन बना सकते हो क्या नहीं बना सकते हो। सेम अभी आप लोगों को ये जो दिख रहा है, ये वाला स्टार वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है, स्टार वाला, स्टार 6 वाला, 6 क्वेश्चन 6 नंबर का स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100% चांसेस है ये पेपर में आने की। स्टार वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो पेपर में आते हैं, मालूम है क्या। हाँ ये पेपर में आते हैं। तो आप लोगों को ग्राफिकल मेथड में कुछ डाउट है अभी, नहीं। समझ में आ गया कैसे करना है। हाँ हाँ, तो पूरी सेम मेथड लगाओ और वैल्यू दूसरी यूज नहीं करना, उसी में की वैल्यू को चूज करना। 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से, वैसे दोनों का सब्ट्रैक्शन करके देखना। फिर अगर हमने y की वैल्यू 5 कंसीडर किया तो आंसर क्या आता है। हाँ, x की वैल्यू मैंने कंसीडर किया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है वो चेक करो। और नहीं समझता तो हम लोग बाकी का बाद में देखेंगे। क्योंकि देखो इधर सुनो, लीव मत करो क्लास को अभी, लीव करने को बोला नहीं मैंने। आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझता तो उसको छोड़ दो, जितना आपको समझ रहा है आप उतना पहले प्रैक्टिकल करो, जो आज के मेथड से मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बताया। और आगे आपको कुछ ग्राफिकल मेथड में अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्टली मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं क्लास में आऊँगा फिर मैं आपको पूछूंगा कि आपका हुआ है क्या, आपको कुछ डाउट है, दैट इज़ नॉट सेट। आपको जिस समय सॉल्व नहीं कर रहे हो तो उस समय आप पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लीव द क्लास।